नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु सोशल स्टडी से टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि दोस्तों फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। इससे पहले दोस्तों आपको हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न उत्तर करवाए थे, जो कि 2 पार्ट में आपको कराए थे, फर्स्ट और सेकेंड में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और आज आप सभी को हम फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस क्लास के 1 सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस पर आधारित है। पूरा जितने भी प्रश्न बताएंगे दोस्तों, A to Z प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर आए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप लोग अभी ही 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है दोस्तों 1889, बी में दोस्तों 1689, सी में दोस्तों 1789, डी में दोस्तों 1779। अगर आप लोग इनका आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखिए दोस्तों, फ्रांस की जो क्रांति प्रारंभ हुआ था वो 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था। ऑप्शन है दोस्तों श्रमिक वर्ग पर, बी में दोस्तों तृतीय वर्ग पर, सी में दोस्तों पादरी वर्ग पर, और डी में दोस्तों विकलांग वर्ग पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे। पादरी वर्ग पर जो है दोस्तों फ्रांस में किसी भी प्रकार के कर नहीं लगाया जाता था। ये 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अभी ही याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, रूसो कौन था। ऑप्शन में एक राजा था, एक दार्शनिक था, एक सैनिक था और एक राजनीतिक था। बताइए दोस्तों, आप लोग अगर जानते हैं तो रूसो कौन था। नहीं जानते हैं तो आप लोग याद किया, रूसो एक फ्रांस के दार्शनिक था। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते जाइए, क्योंकि ये आपके सिलेबस पर आधारित है। कौन प्रश्न आपको पूछ दे कहना मुश्किल है। हो सकता है आप यहीं से छोड़ दीजिए क्लास को, इससे आगे अगला जो आने वाला प्रश्न आपको एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए दोस्तों ऐसा मत कीजिए, आप लोग को जो भी बता रहे A to Z आप लोग पूरी क्लास को कीजिए, उसके बाद ही आप लोग जाइएगा। चलिए अगले चौथे नंबर के प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न दोस्तों, स्पिरिट ऑफ लॉजनान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों रूसो, बी में दोस्तों लॉक, सी में दोस्तों मॉन्टेस्क्यू और डी में दोस्तों मैकियावेली। याद रखिएगा दोस्तों, आपको जब भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों मॉन्टेस्क्यू। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तु से तुलना की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन है रूसो, बी में मॉन्टेस्क्यू, सी में दोस्तों वाल्टेयर और डी में हो जाएगा दोस्तों दांते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको वाल्टेयर हो जाएगा। दोस्तों वाल्टेयर ने ही दोस्तों चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तु से तुलना की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन में दोस्तों लुई 16वें की निरंकुशता, बी में दोस्तों रिक्त राजकोष, सी में दोस्तों दार्शनिक की भूमिका, डी में दोस्तों स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन था, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। आप लोग को जो भी बता रहे A to Z प्रश्नों को आप लोग याद करते जाइए, आपकी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 में, निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन सांसद का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अभी ही इस प्रश्न को याद कर लीजिए। ऑप्शन है दोस्तों नेशनल असेंबली, बी में दोस्तों स्टेट्स जनरल, सी में दोस्तों नेशनल कन्वेंशन, डी में दोस्तों डायरेक्टरी। दोस्तों याद रखिएगा, आपको जब भी पूछे कि फ्रांस के प्राचीन सांसद का नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों स्टेट्स जनरल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टेट्स जनरल को प्राचीन सांसद के नाम से जाने जाते हैं फ्रांस में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में दोस्तों नेपोलियन, बी में दोस्तों रूसो, सी में दोस्तों मिराबो और डी में दोस्तों स्टालिन। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का जो नेतृत्व किया था वो मुख्य रूप से दोस्तों मिराबो ने किया था। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कौन प्रश्न पूछ दे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप लोग जो है क्लास को अगर कंटिन्यू करते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको हम बिल्कुल सिलेबस से पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? ऑप्शन ए में दोस्तों रूस की क्रांति, बी में दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति, सी में दोस्तों फ्रांस की क्रांति और डी में दोस्तों अमेरिका की क्रांति। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न लेकर का आए सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, टेनिस यानी क्रांति यानी टेनिस कोर्ट की सभा में जो संबंधित थी, टेनिस कोर्ट की सभा से जो संबंधित थी वो मुख्य रूप से दोस्तों फ्रांस की क्रांति संबंधित थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे विकल्प सी हो जाएंगे। क्लास अगर अच्छी लग रही तो आप लोग दोस्तों वीडियो को भी लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप लोग जो है वीडियो को पूरे मजे के साथ देखिए। चलिए 10 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय पर फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन में दोस्तों लुई 16वां, बी में लुई 15वां, सी में लुई 18वां और डी में लुई फिलिप। तो दोस्तों याद रखिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय इंग्लैंड का जो शासक था लुई 16वां थे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन में दोस्तों 27 जून 1789, बी में 5 जून 1789, सी में दोस्तों 14 जुलाई 1789 और दोस्तों डी में हो जाएगा यहाँ पे 20 जून 1791। तो दोस्तों याद रखिएगा तीनों सदनों की बैठक का जो आयोजन किया गया था वो मुख्य रूप से दोस्तों 27 जून 1789 को किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न दोस्तों, नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना आप लोग इंपॉर्टेंट लगेगा उतना कम हो जाएगा। नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है दोस्तों 4 अगस्त 1789, बी में दोस्तों 27 अगस्त 1789, सी में दोस्तों 27 सितंबर 1789, डी में दोस्तों 10 अक्टूबर 1789। तो आप लोग ये तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे दोस्तों आप सभी के लिए। 27 अगस्त 1789 को जो है नेशनल असेंबली मानव जाति के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था। आपको पूछ सकता है मानव जाति के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 27 अगस्त 1789 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को बोस्टिल का पतन हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। किस तिथि को बास्टिल का पतन हुआ था? ऑप्शन में देखिए दोस्तों 4 जुलाई 1789, बी में दोस्तों 14 जुलाई 1789, सी में दोस्तों 14 सितंबर 1789, डी में दोस्तों 17 सितंबर 1791। दोस्तों याद रखिएगा ये जो हुआ था बोस्टिल का जो पतन हुआ था वो मुख्य रूप से दोस्तों 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ाया गया। देखिए यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस के शासक जो लुई 16वां थे उनको फांसी पर कब चढ़ाया गया? ऑप्शन में 1793, बी में 1791, सी में 1789, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस के शासक जो लुई 16वां थे उसको दोस्तों 1793 इसमें फांसी पर चढ़ाया गया, ठीक है। इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई। ये देखिए ऑप्शन में 1815 ईस्वी, 1813, 1830 और 1789। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा नेपोलियन की वाटरलू में जो पराजय हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो बिहार जेल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा यानी तैयार किया गया आप लोग
PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, PDF के लिए उस पर आप लोग मैसेज कीजिए। बहुत ही कम चार्ज में आपको हम 4 सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, चुडलों का धावा किस शहर में हुआ? ऑप्शन में वर्जीनिया, ऑप्शन बी में वर्साई, सी में पेरिस, डी में हॉलैंड। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको चुडलों का जो धावा हुआ था वो मुख्य रूप से दोस्तों वर्साई क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1689, 1789, 1889 और 1947। तो दोस्तों अभी बताए थे आपको फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम बताए थे। देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस में आज़ादी के लिए क्रांति हुई, ठीक है। इस समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासक था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय जो दोस्तों था उस पर रूस पर फ्रांस पे किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां निरंकुश और अत्याचारी शासक था। ये विभिन्न वर्ग के ये किसी भी कारणवश किसी को भी कर के बोझ में ढाप देता था। छोटे छोटे वर्गों को बर्बाद करने में लगा था, बड़े बड़े वर्गों को भी ये बर्बाद करने में लगा था, ठीक है। तो आज के लिए बस आपको इतना ही दोस्तों, और कल आपको इसी से आपको नेक्स्ट क्लास हम करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।